फेसबुक वाली दोस्ती के बाद मर्डर की अनोखी कहानी। करनाल एक गांव हरसिंहपुरा से 24 नवंबर 2022 को उसी गांव की एक 55 साल महिला राजवंती ने अपने घर से कहीं गायब हो गई। पुलिस अब राजवंती की गुमशुदगी के मामले की जांच कर रही थी, लेकिन उनका कुछ भी पता नहीं चला रहा था। वे अपने घर में किसी को बताए बगैर कहीं चली गई। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है कि आप सभी भाई से गुजारिश है कि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि और ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। इस सिलसिले में घर वालों ने घरौंदा थाने में रिपोर्ट लिखवाई थी। महिला की दिमागी हालत ठीक थी, किसी से कोई शिकायत परेशानी नहीं थी। अचानक कहाँ गई ये राज बना हुआ था। ऐसे में अब गुमशुदगी के इस रहस्यमयी मामले की जांच CID स्टाफ के हवाले कर दी गई। इस बीच पुलिस का ध्यान एक अजीब इत्तेफाक पर गया। इत्तेफाक यह है कि जिस रोज राजवंती देवी गायब थी, उसी रोज उसी गांव में एक लड़की की एक दर्दनाक हादसे में मौत हो गई थी। 25 साल की इस लड़की का नाम अमिता था। ऐसे हुई थी अंतिमा की मौत। अंतिमा अपने ही घर में करंट लगने और झुलसाने की वजह से मारी गई। ये वारदात तब हुई जब लड़की के घरवाले बाहर थे। जब घरवाले लौटे तो बेटी की लाश देखकर सन्न रह गए। वैसे तो लाश की हालत ऐसी थी कि उन्होंने अपनी बेटी को पहचानना मुश्किल हो गया था, लेकिन कपड़े और जेवरी से ये गवाही दे रहे थे कि ये अंतिमा की लाश है। अब घरवालों ने भरे मन से अपनी बेटी की लाश का अंतिम संस्कार कर दिया। अब पुलिस ने दोनों मामलों की जांच के साथ में करने का फैसला किया। पता चला कि अंतिमा की मौत को हादसा मान कर ही उस मामले में घरवालों ने अंतिम संस्कार कर दिया। तो उसकी मौत की कोई जांच नहीं हुई थी। ऐसे में CID स्टाफ ने अंतिमा की मौत के बारे में पता करना शुरू किया। अंतिमा की मौत के बाद पुलिस ने उसके सोशल मीडिया अकाउंट में पड़ताल की और इस कोशिश में उसे एक चेतावनी बात चली। उसका सोशल मीडिया अकाउंट एक्टिव था और लोकेशन उत्तर प्रदेश के शामली में दिखा रहा था। अब CID स्टाफ की टीम करनाल पहुंची और उसने सीधे उस जगह पर दबिश दी जहां लोकेशन शो रहा था। पुलिस की शक सही निकला, वहां अंतिमा मिल गई। वे अंतिम जो 4 महीने पहले घर संकट और जलने की गई थी। जाहिर है अंतिमा जिंदा थी तो फिर सवाल है कि मरी कौन थी। जब इसी मारी गई अंतिमा गांव के रहने वाले 55 साल की महिला राजवंती देवी फेसबुक पर हुआ अफेयर। अंतिमा ने बताई कहानी। पुलिस के शिकंजे में आई अंतिमा ने बताया कि उसका शामली के एक लड़के से फेसबुक पर अफेयर था, लेकिन उस घरवाले इसके रिश्ते के लिए राजी नहीं थे। ऐसे में वे अपनी मौत दिखा कर अपने आशिक के साथ सुकून की ज़िंदगी जीना चाहती थी। प्लानिंग उसने पहले से तैयारी रखी थी। इस बात उसे मौके का इंतज़ार था। इत्तेफाक से 24 नवंबर को उसके घरवालों कहीं बाहर गए थे और मौके पाकर उसने अपने पड़ोस वाली रहने वाली राजवंती देवी को बुला लिया। इसके बाद उन्होंने पानी की नींद में गोली मिलाकर दे दी। जब राजवंती गोली खाने की वजह से बेहोश हो गई तो पहले उसने राजवंती का गला घोटा, फिर करंट लगाया उसका और फिर कपड़े पहनाकर आखिर उसकी लाश जला दी ताकि उसकी पहचान न हो सके। इसके बाद
वे अपने प्रेमी के साथ भाग गई और उसके साथ शादी कर शामली में ही रह रही थी। लेकिन अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और साथ ही राजवंती देवी की मौत का सजा